राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करने जा रहे हैं इरेडा में हमें क्या लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। देखिए, इरेडा की ये जो ओपनिंग हुई थी ये 192 के आसपास हुई थी और यहाँ पे हमें एक हैवी सेलिंग दिखाई दी। इस इवेंट का जो मेजर रोल था वो इसका रिज़ल्ट था, जिसकी वजह से हमें ये ओपनिंग देखने को मिली थी। इसके पहले यहाँ पे हमें एक डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन देखने को मिला था। डार्क क्लाउड कवर ये एक हैवी रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो हमने आपको पहले ही बोल दिया था कि 185 एक हैवी रेजिस्टेंस जोन है। जब तक 185 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है हम इसमें बुलिश नहीं हो सकते। आप देखेंगे तो जिस दिन इसका रिज़ल्ट आया था उस दिन वॉल्यूम बहुत अच्छा देखने को मिला था और प्राइस अपने हाई से कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ किया था। मतलब ऐसा था कि धीरे 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 समय के साथ साथ प्राइस गिरता जा रहा था और वॉल्यूम धीरे 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 बढ़ता जा रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस रेजिस्टेंस पे कोई एक सेलर है जो कंटिन्यूसली माल बेच रहा है और जब ये रिज़ल्ट आया तो इस रिज़ल्ट के न्यूज़ के बिहाफ पे उसने फिर से अपनी पोजीशंस को हल्का कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? अब आप देखेंगे तो इरेडा के अंदर वॉल्यूम बहुत कम हो गया है और ये हमें बता रहा है कि अब सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर रिटेलर्स एक्टिव हैं। मतलब इसके अंदर कोई इंस्टीट्यूशनल बाइंग और सेलिंग देखने को नहीं मिल रही है और ऐसा लग रहा है कि रिटेलर के अलावा अभी इसको कोई ट्रेड नहीं करना चाहता। इसीलिए इसका जो प्राइस है वो धीरे धीरे गिरता हुआ दिखाई देगा आपको, और जैसे जैसे लोगों का सब्र का बांध टूटता जाएगा इसमें आपको एक सेलिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। एक बात याद रखिएगा, इसके अंदर जब भी सेलिंग आएगी तो छोटे छोटे कैंडल में आएगी। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिटेलर एक्टिव हो रखे हैं, कोई एक हैवी इंस्टीट्यूशनल एक्टिव नहीं हुआ है और इसमें अभी बाइंग आना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। और इसका जो पहला एक छोटा सा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 142 पे। क्योंकि यहाँ पे एक राइजिंग विंडो क्रिएटेड है। इसका मतलब हो सकता है कि इस पॉइंट पे कोई हैवी बायर बैठा हुआ हो जो चाहेगा कि प्राइस इस पॉइंट के नीचे ना आए और वहाँ से ये एक पुशअप दे सकता है। लेकिन अगर वो बायर निकल गया होगा तो इसका सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा फिर से कहाँ पे? सपोर्ट 132 पे। ये सपोर्ट S1 था, ये सपोर्ट S2 है। यहाँ पे भी एक छोटी सी विंडो क्रिएटेड है और यहाँ से भी चांसेस है कि एक बायर एग्जिस्ट कर रहा हो। देन फाइनली सपोर्ट निकल के आता है इसका 124 रुपीज़ के आसपास और ये एक बहुत अच्छी बाइंग प्राइस भी होगी। अगर इरेडा हमें मिलता है तो मैं भी इसे बाई करना चाहूँगा इस प्राइस पे, क्योंकि अभी जिस प्राइस पे ये घूम रहा है उस प्राइस पे इसको बाई करना रिस्की है। अगर आप नई बाइंग करने की सोच रहे हैं तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा आप इसको बाई कीजिए। इसमें अभी अपर लेवल 182 अगर आपको दिखता है तो आप इसको एक बार अपनी पोजीशंस को काट के प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो। नहीं तो इरेडा में धीरे धीरे थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिटेलर्स का सब्र का जो बांध है वो एक टाइम बाद अपने आप टूटने लगेगा जब उनको अपने पोजीशंस रेड में दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इरेडा का चार्ट स्ट्रक्चर और टेक्निकल्स बोल रहे हैं। आपकी इरेडा में किस प्राइस पे बाइंग है और आपकी क्या राय बन रही है इरेडा को लेके, प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आप इसको लॉन्ग है, मतलब काफ़ी टाइम के लिए इन्वेस्टेड हैं, तो आप परेशान मत होइए, आपको लॉन्ग टर्म में इस पर अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें अगले कुछ मंथ की, तो इसमें थोड़ी सी बेरिशनेस देखने को मिल रही है। एक चीज़ और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, इसके बेरिश क्रॉस ओवर पर देखेंगे आप तो ध्यान दीजिएगा। इसका जो RSI है वो कंटिन्यूसली गिर रहा है। जब प्राइस 182 पे पहुंचा था तो RSI देखेंगे आप यहाँ कहीं दिखाई दिया था R1 पे, और जब दोबारा प्राइस इस पॉइंट पे पहुंचा था तो RSI R2 पे दिखाई दिया। और हम क्लियरली कह सकते हैं R1 R2 में R2 जो है वो छोटा है और R1 बड़ा है। मतलब बाइंग हैवी हुई थी बट स्ट्रेंथ नहीं थी बाइंग में, जिसकी वजह से यहाँ पे बेरिश क्रॉसओवर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और बेरिश क्रॉसओवर के बाद जब प्राइस गिरता है तो एक हैवी सेलिंग देखने को मिलती है, जो आने वाले मार्केट में हमें ये कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए मैं अभी आपको नहीं सलाह दूंगा कि इसको बाई कीजिए। और अगर आपको ये टेक्निकल्स समझ में आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए
मार्केट में हम डेली मार्केट प्रेडिक्शन भी करते हैं और लगभग मेरे प्रेडिक्शंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही रहते हैं, क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिसिस करके करता हूँ। इसका आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ सेवा समाप्त करेंगे। जय श्री राम।